बर्फ है, बर्फ है और ये 10 डिग्री सेल्सियस पर है। तो जब आप इसको गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर पहले 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में कन्वर्ट होगा। समझ में आ गया ना? मतलब धीरे धीरे उसका ताप बढ़ेगा तो -10 से 0 पर आएगा, लेकिन अभी बर्फ ही रहेगा। फिर थोड़ा सा इसको जब आप और गर्म करेंगे तब क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस के पानी बन जाएगा। अब इसको जब आप और गर्म करेंगे तो गर्म होते 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 ये 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, लेकिन अभी पानी ही रहेगा। जब इसको थोड़ा सा हम और गर्म करेंगे तब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बन जाएगा, यानी गैस बन जाएगा। तो अवस्था 2 बार परिवर्तन हुआ। इस कंडीशन में 2 बार अवस्था परिवर्तन हुआ है ना। एक बार बर्फ से पानी बना है तो यहां भी अवस्था बदला है, अवस्था बदला है। और एक बार पानी से भाप बना तो यहां भी अवस्था बदला। समझ में आ रहा है ना? तो जहां जहां अवस्था बदला है वहां क्या होगा, वहां होगा गुप्त ऊष्मा। जहां अवस्था नहीं बदला है वहां होगी संवेदनीय ऊष्मा। जहां जहां नहीं बदला है यहां फार्मूला लगाएंगे संवेदनीय ऊष्मा। संवेदनीय ऊष्मा यहां होगी गुप्त ऊष्मा। फिर से संवेदनीय ऊष्मा, यहां भी होगा गुप्त ऊष्मा। समझ में आ गया ना? संवेदनीय ऊष्मा कैसे निकालते हैं, कौन से फार्मूले से? संवेदनीय ऊष्मा बराबर Q बराबर mS डेल्टा T। ये बताएंगे ना, संवेदनीय ऊष्मा अगर आपको निकालना होगा तो Q बराबर mS डेल्टा T से। और अगर गुप्त ऊष्मा निकालना है तो Q बराबर m इंटू L से। यानी ऊष्मा कितनी है, तो ये ऊष्मा है, m क्या है, द्रव्यमान है, और L क्या है, गुप्त ऊष्मा है। आपसे एग्जाम में सवाल आता है बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा, बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मतलब है कि जब बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी बनने के लिए क्या होगा, बर्फ से पानी बनेगा लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलेगा। तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी होती है 1 ग्राम का। हाँ, संवेदनीय ऊष्मा ही विशिष्ट ऊष्मा, मतलब वही है जो विशिष्ट ऊष्मा थी उसमें, मतलब वो जो ऊष्मा था ना इसी से निकालते हैं। Q बराबर mS डेल्टा T। तो ये जो यस है ये विशिष्ट ऊष्मा है। समझ में आ गया ना? ये जो Q है ये कुल ऊष्मा है, कुल ऊष्मा ही मतलब संवेदनीय ऊष्मा है, ठीक है ना? तो इसमें जो यस आता है ये विशिष्ट ऊष्मा है। बताए ना ये चीज कि Q बराबर mS डेल्टा T में Q क्या है, ऊष्मा है, m द्रव्यमान है, यस विशिष्ट ऊष्मा है, और डेल्टा T क्या है, तापांतर है। किसी को दिक्कत है यहां तक? और यहां पर फिर आपसे पूछेगा भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, भाप या वाष्प की। तो भाप की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। भाप की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम, या इसी को कहीं कहीं पर 540 भी लिखा रहता है, 540 कैलोरी। मतलब वो एग्जैक्ट मान 536 है, लेकिन लगभग में 540 भी लिखा मिलता है। यहां से एग्जाम में एक न्यूमेरिकल बनता है, ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। चलिए लिखिए, सवाल लिखिए आप। 10 ग्राम पानी का ताप
20 डिग्री सेल्सियस से, क्वेश्चन है 10 ग्राम पानी का ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अब आप बताना, यहां 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, पानी ही है ना, और कहां तक करना है, 40 डिग्री सेल्सियस तक। इसका मतलब पहले भी पानी था और बाद में भी पानी है, तो इसको गर्म किया गया होगा, तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऊष्मा निकलेगी, कौन सी ऊष्मा लगेगी, संवेदनीय ऊष्मा। यहां गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता नहीं है। तो संवेदनीय ऊष्मा का फार्मूला था सीधा सीधा Q बराबर यम यस डेल्टा टी। यम कितना है 10, यस कितना है अभी लिखे थे, यस का मान विशिष्ट ऊष्मा पानी का कितना था, हाँ 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो 1 गुणे डेल्टा टी टेम्परेचर में अंतर, तो 40 माइनस 20, तो 10 गुणे 20 बराबर कितना आ जाएगा 200 कैलोरी। यानी 200 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। क्या हुआ, तापांतर है, ताप में अंतर, डेल्टा टी का मतलब है ताप में अंतर। जहां भी डेल लगा होता है इसका मतलब वो अंतर बताता है। यह विशिष्ट ऊष्मा है। विशिष्ट ऊष्मा जो लिख दे रहे इधर, जो Q है ये कुल ऊष्मा है, यम क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान, द्रव्यमान है, यस है विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, और डेल्टा टी है ताप में अंतर। अभी हमने स्टार्टिंग में विशिष्ट ऊष्मा आपसे पूछा था। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, 1 ग्राम पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। और पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, अभी हमने लिखा था कि 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो अब क्योंकि पानी ही है तो लगा देंगे विशिष्ट ऊष्मा पानी का 1, द्रव्यमान कितना है 10, टेम्परेचर में अंतर कितना है 40 माइनस 20, 20 गुणा कर लेंगे 200 कैलोरी, लग जाएगा ना सबका। अगला सवाल लिखिए, अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के 100 ग्राम बर्फ को गर्म करके 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के पानी में परिवर्तित करना है, तो इस प्रक्रिया में कुल कितनी ऊष्मा लगेगी, बताइए इसका उत्तर बताइए। ठीक ना, कल लगा दिया सवाल। यहां पर बर्फ है ना, बर्फ से पहले गुप्त ऊष्मा भी लगेगा। यहां
यहां सवाल क्या लिखा है, ये 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ है 100 ग्राम। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के 100 ग्राम बर्फ है ना। तो सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है, और बर्फ को जब आप गर्म करेंगे तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बनेगा। उसके बाद जब आप और गर्म करेंगे पानी से, तब ये आपका बनेगा 40 डिग्री सेल्सियस का पानी। मतलब ये हमको पता तो एक के बार में चलेगा, लेकिन 2 स्टेप में कहानी हो गया, जैसे भी पढ़ रहे थे ना इनपुट आउटपुट में 2 चरण में। तो एक बार गुप्त उष्मा, एक बार संवेदनीय उष्मा, फिर टोटल उष्मा जोड़ लेंगे। तो यहां कौन सी उष्मा लगेगी, यहां लगेगी गुप्त उष्मा, और यहां लगेगी संवेदनीय उष्मा। तो गुप्त उष्मा का फार्मूला कौन सा था, यानी 0 से लेके 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के पानी तक का। तो गुप्त उष्मा कितना आएगा, गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ से लेके 0 डिग्री सेल्सियस पानी बनाने में कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी। समझ में आ गया ना। तो इसको बोलते हैं गुप्त उष्मा, Q बराबर यम इंटू यल। तो Q का मान निकाल लेंगे, Q बराबर यम का मान कितना है 100 ग्राम है, और बर्फ की गुप्त उष्मा भी लिखे थे 80 लिखे थे ना, 80 कैलोरी। तो कितना जाएगा ये 8000, तो 8000 कैलोरी, 8000 आएगा ना, 8000 कैलोरी। क्लियर है। इसका मतलब 8000 कैलोरी उष्मा केवल यही खर्च हो जाएगी। इसके बाद दूसरा कौन सा है, संवेदनीय उष्मा, संवेदनीय उष्मा, और ये होता है Q बराबर यम यस डेल्टा टी। यम है 100, यस का मान 1, ताप में अंतर कितना होगा 0 से लेके 40 तक का, तो 40 माइनस 0, सॉल्व कर लेंगे 100 गुणे 40, और यह आ जाएगा आपका 4000 कैलोरी। तो ये अलग अलग प्रोसेस में 4000 आया, तो कुल कितना उष्मा होगा, हम लिखते हैं कुल उष्मा, कुल कितना लगेगा। तो आप कहेंगे सर 8000 प्लस 4000, यानी 8000 प्लस 4000 बराबर 12000 कैलोरी की आवश्यकता होगी। इस कैलोरी को अगर किलो कैलोरी बनाना है तो 1000 से भाग कर देंगे, और ये आपका आ जाएगा 12 किलो कैलोरी। है ना। अब ऑप्शन में किलो कैलोरी में लिखा है कि कैलोरी में लिखा है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गया सबको। देखिए ज्यादा उष्मा कहां खर्च हो जा रही है, गुप्त उष्मा के रूप में। जो हमारा पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी रहता है और बर्फ भी रहता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी रहता है और भाप भी रहता है। ऐसा नहीं कि जैसे 100 होगा पूरा पानी भाप बन गया, एक बैग पूरा बर्तन खाली। समझ में आ गया ना सबको। तो अवस्था परिवर्तन 2 जगह होगा, एक बर्फ से पानी बनने के लिए और दूसरा पानी से भाप बनने के लिए। तो पानी, ये सवाल मतलब किसके किसके बीच में लिखा गया है उसके अनुसार आपको ये सवाल लगाना पड़ेगा। सब इसी सवाल को हम ले रहे हैं कि -20 डिग्री सेल्सियस से लेके और 100 डिग्री सेल्सियस तक का भाप बनाइए। तो पूरा जो भी हमने स्टार्टिंग में ना स्ट्रक्चर बनाया था, संवेदनीय उष्मा, गुप्त उष्मा, फिर संवेदनीय उष्मा, फिर गुप्त उष्मा, तो 2 बार संवेदनीय लगा के 2 बार गुप्त लगा के पूरा जोड़ लेंगे तो उष्मा उतनी आएगी। समझ में आ गया ना। तो वो सवाल डिपेंड करेगा कहां से कहां तक का लिखा है। किसी को दिक्कत है यहां तक। अब केवल सवाल अगर इतने लिखा होता कि 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कोई बर्फ है 100 ग्राम टुकड़ा का, 20 ग्राम टुकड़ा का, और उसी को पानी बना देना है केवल 0 डिग्री सेल्सियस पर ही, तो खाली इतने उत्तर आता। समझ में आ गया ना। यानी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है तो इतना आएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फार्मूला, नहीं बढ़ेगा तो ये फार्मूला। क्लियर है सबका। ये लिखिए, एक सवाल और लिखिए। चलिए अगला सवाल है,
37 डिग्री सेल्सियस तापमान के 1 लीटर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के भाप में बदलना है तो आवश्यक ऊष्मा बताइए। आवश्यक ऊष्मा बताइए। 37 डिग्री सेल्सियस के तापमान के 1 लीटर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के भाप में बदलना है तो कितनी ऊष्मा लगेगी ये आपको बताना है। दो स्टेप में सवाल लगेगा ना ये। एक बार पहले 37 से 100 तक पानी बनाएंगे, फिर पानी से भाप बनाएंगे। तो एक बार संवेदनीय ऊष्मा, एक बार गुप्त ऊष्मा, दोनों लगा के फिर दोनों जोड़ देना है। लीटर आप गलत लिखे ना, 1000 ml होगा 1 लीटर में, ग्राम में लिखना है ना। तो विशिष्ट ऊष्मा ग्राम में लिखा है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम है, 1000 कैलोरी में फिर 1000 में गुणा करेंगे। लग जाएगा आप लोगों का? नहीं लग पाएगा, चलिए 76। यम का मान कितना है? 1000 है ना, 100 कहाँ लिखेंगे? शायद तो टेम्परेचर है 1000 ग्राम। क्या हुआ? 1 लीटर में 1000 ग्राम। हाँ, 1 लीटर में क्या ml होता है? ग्राम। 1 लीटर में क्या ml होता है? 1000 ml होता है ना, तो 1 ml 1 ग्राम के बराबर होता है। जो शुद्ध पानी होता है, शुद्ध पानी, देखिए सवाल क्या लिखा है, 37 डिग्री सेल्सियस के तापमान के 1 लीटर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के भाप में बदलना है तो आवश्यक ऊष्मा बताइए। अब यहां 1 लीटर लिखा है, तो जो शुद्ध पानी होता है, शुद्ध पानी, इसमें 1 लीटर में 1000 ml होता है, या इसी को हम कह सकते हैं 1 लीटर बराबर 1 किलोग्राम। समझ में आ गया ना? तो अब अगर 1 किलोग्राम होगा तो 1000 ग्राम भी होगा। ये जो हम लोग मार्केट में देखते हैं ना, जैसे सरसों का तेल, रिफाइंड तेल, उसमें अलग अलग वजन लिखा रहता है, तो वो तो हल्का और वजन के लिए लिखा है, इसीलिए जो द्रव है उसका मापक लीटर है ना कि किलोग्राम है। वो अलग बात, जैसे आप लाई लेने जाइए और कहा दीजिए कि हमको माप की दीजिए लीटर से, तो 1 किलो लाई में हो सकता है 100, मतलब 1 लीटर में हो सकता है 100-150 ग्राम लाई है। तो ऐसे थोड़ा कह सकते हैं कि 1 किलो बराबर फिर 100 ग्राम, या 1 लीटर बराबर 100 ग्राम, मापक अलग अलग है ना। तो पैकेट वाला मात्रा भी होता है, उसमें 900 ml भी लिखा मिलता है, तो वो अलग है। लेकिन जब पानी, जो शुद्ध पानी होगा, वो 1 लीटर में 1 किलो होगा। जैसे दूध अभी आप तोलेंगे तो हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा हो, उसकी घनत्व भी निर्भर करेगा, इसीलिए दूध को आप तोल के नहीं बेचा जाता, लीटर में नापा जाता है। तो जब पानी होगा तो ये चीज ध्यान रखना, कभी भी 900, 850 जो आपको पैकेट में लिखा मिलता है वो नहीं बताना है। पता चला आप गए रिफाइंड खरीदे, उसमें देखे कि 1 लीटर बराबर 900 ग्राम लिखा है, तो उस रिफाइंड के लिए लिखा है क्योंकि वो हल्का वजन है। समझ में आ गया ना? लेकिन जब पानी लिखा जाएगा तो पानी 1 लीटर में 1 किलोग्राम होगा। तो अब पानी 1 लीटर में 1 किलोग्राम है। अब यहां पर क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस से पहले क्या करेंगे,
37 डिग्री सेल्सियस से पहले इसको गर्म करेंगे, और जब गर्म करेंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बनेगा। पानी से क्या बनेगा? पहले पानी। अभी जब इसको आप और गर्म करेंगे तब क्या आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस का भाप बनेगा। और यहां पर कौन सी ऊष्मा होगी? गुप्त ऊष्मा। और यहां कौन सी ऊष्मा है? संवेदनीय ऊष्मा। यही है ना। इसीलिए कल वाले क्लास में हमने ये भी बताया था कि इससे जलना ज्यादा हानिकारक है, गुप्त ऊष्मा, क्योंकि जब आप भाप से जलते हैं तो ज्यादा कष्ट देता है। समझ में आ गया ना। यानी 100 डिग्री सेल्सियस खोलते हुए पानी की अपेक्षा अगर आप भाप से जलते हैं तो ज्यादा कष्ट होता है। रीजन क्या है? क्योंकि टेम्परेचर भल से बराबर है, लेकिन यहां 540 कैलोरी गुप्त ऊष्मा भी है ना 1 ग्राम का। अगर ज्यादा पानी होगा तो ज्यादा ऊष्मा निकलेगा। तो अब लगा देंगे यहां से संवेदनीय ऊष्मा कौन सी है? Q बराबर एम एस डेल्टा टी। इसका मान निकाल लेंगे। यम का मान 1000, यस का मान 1, टेम्परेचर में अंतर 37 से 100, 100 माइनस 37, सॉल्व कर लेंगे। 1000 गुणे 37 में से 100 घटाएंगे 63, तो ये जाएगा 63,000 कैलोरी। लेकिन गुप्त ऊष्मा कितनी आएगी? गुप्त भी निकालना है। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा Q बराबर यम इंटू यल। तो यम का मान है 1000 और यल का मान कितना है? 540 लिख दीजिए या 36 लिख दीजिए। मतलब 36 लिखेंगे तो आपका थोड़ा सा कम ज्यादा आएगा, 540 लिख दे रहे हैं तो कितना जाएगा? ये 54 और उसके बगल में 3 और 1 4 जीरो, ये आएगा ना, इतना कैलोरी। तो कुल ऊष्मा जोड़ लेंगे। कुल आवश्यक ऊष्मा कितना होगा? 63,000 प्लस 5,40,000, ये आएगा ना। इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा ये? तो 3 जीरो का 3 जीरो, उसके बाद एक 3, फिर 6 4 10 के शून्य हासिल 1, इतना कैलोरी। क्लियर ना ये चीज? इतना कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अब अगर इतना कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता है तो इसी को हम किलोग्राम में अगर लिखना होगा तो कितना लिख सकते हैं? 603। हाँ, 603 किलो कैलोरी। 603 किलो कैलोरी 1000 से भाग कर देंगे, किलो कैलोरी में आ जाएगी। अगर एग्जाम में जो ऑप्शन है वो जूल में लिखा हो तो क्या करेंगे? हो सकता है ऑप्शन जूल में भी लिखा ना, ऊष्मा का मात्रक जूल भी है, तब क्या करेंगे? भाग करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करेंगे ना, क्योंकि 1 कैलोरी में हम सभी ने पढ़ा है 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ये होता है ना। तो अगर कैलोरी दिया है, जूल लाना है, तो 4.2 का गुणा कर देंगे। किसमें करेंगे? इसमें नहीं करेंगे, इसमें करेंगे, कैलोरी वाले में। ये ना, क्योंकि जो कैलोरी मात्रक है इसी में हम 4.2 का गुणा कर देंगे, किलो उसमें जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। लगा सकते हैं सभी लोग। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल आते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो फिर सवाल क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। सही ना। ऑब्जेक्टिव का भी सीधे सीधे सवाल बनता है, मतलब थ्योरेटिकली टाइप का भी और न्यूमेरिकल टाइप का भी। थ्योरेटिकली सवाल, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम, भाप की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम। सही ना। बाकी मात्रक, फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर, ये सब सवाल एग्जाम में पूछा करता है। तो सवाल ना, अब जैसे अगर इसी सवाल को आप जहां से लिखा होगा उसके बीच में आपको देख लेना है कि गुप्त ऊष्मा है कि नहीं है, या केवल गुप्त ऊष्मा है, या केवल संवेदनीय ऊष्मा है, या दोनों ऊष्मा है। तो जितने स्टेप में सवाल में लगेगा उतने ही सवाल लगा के आप जोड़ देना, पूरा ऊष्मा आ जाएगा। समझ में आ गया ना। या इसी सवाल में केवल ये लिख दे कि बताइए आप कुल गुप्त ऊष्मा की गणना कीजिए, तो भले से सवाल ये लिखा, लेकिन गुप्त ऊष्मा आपका केवल ये इतना है ना, फिर इतने बताएंगे। और जब कुल ऊष्मा कहेगा तो दोनों जोड़ के बताएंगे, संवेदनीय ऊष्मा कहेगा तो खाली इतना बताएंगे। समझ में आ गया ना सबको। तो ऐसे सवाल कम ही आते हैं हमसे। ये 540 कैसे है? ये अभी स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तो हमने लिखा था
बर्फ की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम लिखे थे स्टार्टिंग में, और भाप की गुप्त उष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम लिखा है ना, देखा ना, नहीं लिखे हैं? हाँ 36 भी लिखे थे, मतलब 36 या 540 ही लिखे थे ना, मतलब हमने कहा था 536 होता है, लगभग में 540 लिखा रहा था। तो वही हमने कहा कि अगर आप 536 भी लिख दिए होंगे अपनी कॉपी में तो आपको मिटा के 40 नहीं करना है, फिर वो 36 वाला सही है। और अगर नहीं लिखे तो 540 लिखिए, जिसे आप चाहे 4.2 लिखिए या दूसरा क्या लिखते हैं आप 4.182 ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे अगर लगा दिए तो एग्जैक्ट मान लिखा है, थोड़ा लगभग मान लिखा है। से आप गुरुत्वाकर्षण का कौन सा मान लिखते हैं 9.8 लिखते हैं, अब न्यूमेरिकल लगाते समय आपने 10 लिख दिया है ना, तो गलत नहीं है, वहां लगभग मान आएगा। इसीलिए एग्जाम में संकेत लिखा रहा था, हो सकता है जब ये सवाल है एग्जाम में तो यहां लिखा होगा कि भाप की गुप्त उष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम, इसका मतलब फिर आपको 536 मान के लगाना है। उसने लिख दिया 540 कैलोरी प्रति ग्राम, तो आपको 540 कैलोरी मान के लगाना है। कुछ नहीं लिखा है तो दोनों में से कोई एक मान के लगाएंगे, किसी एक पे ऑप्शन मैच करेगा। समझ में आ गया ना? सिर्फ भाई साहब ने 540 मान के लगाया, थोड़ा सा ऑप्शन नहीं मैच किया, थोड़ा सा कम लिखा है, तो जो उससे थोड़ा सा पॉइंट में कम लिखा होगा वही वाला सही लगा दीजिए, इसका मतलब उसने 536 माना होगा, ये तो आएगा ना। तो ये जैसे जहां लगभग वाली बात है वहां तो आपको ये तो देखना पड़ेगा। जैसे अब जी का मान उसने लिख दिया कि जी का मान 9.8 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया कि जी का मान 10 माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, तो फिर 9.8 मान के लगाइए। अगर मैच कर गया तो ठीक है, नहीं मैच कर गया तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग से 10 वाला मान के लगाइए। तो 10 वाला मान के लगाने के लिए कैलकुलेशन फिर से थोड़ा करना है, उसी में अनुमान लगा लीजिए कि थोड़ा सा ज्यादा होता तो कौन सा आता। समझ में आ गया ना? इसीलिए जहां कंफ्यूजन वाले रहते हैं वहां एग्जाम में लिखा ही मिलता है कि 10 मानना है कि 9 मानना है, इसे 536 मानना है कि 540 मानना है। समझ में आ गया ना सबको? ये नीचे संकेत करके लिखा रहा था सवाल में। किसी को दिक्कत है यहां तक? लगा लेंगे ना सभी लोग?